साहब से कागज बनवाता है, समझी जी तैयार रहना 13 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 200 आतंकवादी पधार रहे हैं। 200 आदमी जाएगा। एक तो 3 लाख बेटी बाप से लेते हो, फिर 200 आतंकवादी लेकर के जाते हो, और फिर टेबल कुर्सी में बैठ के खाते हो। उसमें सलाद, पापड़, रसमलाई, रसगुल्ला, कुल्फी, दांत खोदने वाला अलग, हाथ पोंछने वाला अलग। तबाह बेटी बाप को। अगर बेटी बाप कलेजी भी भून के खिला देगा ना, कलेजी बेटा बाप को और बाराती को, फिर भी बेटा बाप के बाराती कहेंगे कि कलेजी मिल लो, गुर्दा ना मिल लो। बेटी बाप अगर कलेजी भून के खिला देगा तो बाराती कहेगा खाली कलेजी है, लो गुर्दा ना पा लियो। अब क्यों ना बेटी बाप को नहीं, अपनी माँ को भी कुछ जबा करके खा जाएगा। ये कौन? तौबा कर। अरे झारखंडी को एक बेटा अल्लाह ने दिया है, एक बेटा है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान डंके के चोट में कहता हूं, हम बेटे की शादी रिश्ता करेंगे, सुन्नते मुस्तफा अदा करेंगे, लेकिन बेटी बाप से जबान खोल के 10 आदमी को बैठा के 2-4 लाख का डिमांड नहीं करेंगे। अगर वो अपने बेटी को तोहफा देगा हम मना नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं मांगेंगे, वो हराम है। सही बात। जलसा भी करते हो, रिश्वत भी खाते हो, जुम्मा भी पढ़ते हो, डीजे भी शादी में बजाते हो, नमाज रमजान में रोजा भी रखते हो, पटाखा भी फोड़ते हो, सुन्नते मुस्तफा में चलते हो, नारा भी लगाते हो, 2.5-3 लाख लेते हो। सब तौबा कर। बगैर मांगे अगर बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, जायज है, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। नहीं मांग शादी में देखते पड़ाका और दूल्हा, अरे बाप पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी में वो शेरवानी, अरे बाप लगता है कछुचा शरीफ से डायरेक्ट नहीं उतरा है। वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, वो बेली फूल, अजीब लगता है बरेली शरीफ से आया उठ करके। ऐसा सजा के लाया दूल्हा को, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया, लाके चौकी में बैठा दिया है, और वो इतर खुशबू, अरे बाप लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और इमाम साहब अपने रूम में, मेहमान कुटुंब घर में, डीजे वाला खा के चला गया, पटाखा खत्म, मेहमान कुटुंब अपने घर, रिश्ता करने के लिए सब जमा हुआ था। शादी के नाम पे मेहमान कुटुंब आया, शादी के नाम पे बाराती आई, शादी के नाम पे पिंडाल बना, शादी के नाम पे खाना हुआ, शादी के नाम पे बिरयानी चला, सब कुछ शादी के नाम पे, लेकिन शादी के मंडप में कोई नहीं, सुन्नते मुस्तफा में कोई नहीं, नबी की सुन्नत पे सब तामझाम, लेकिन अभी दूल्हा निकाह बाकी है। सब लोग खा के चला गया घर, दूल्हा चौकी मुर्गी की तरह 1:30 बजे रात जप रहा। एक दूगो बहनोई, हाँ एक दूगो बहनोई उसका वही कुटुंब बैठल है, कुकुर भूंगता, दूल्हा चमक जाता है, कैसे कुकुर लगते हैं, बनाए लगते अब यहाँ बैठा देखो ना बात सूत। अब दूल्हा सुतल है, 1:30 बजे रात इमाम साहब रजिस्टर लगा रहा है। अब कहीं कोई नहीं, खाली दूल्हा, एगो दूगो बहनोई, एक दूगो बूढ़ा जप रहा है। अब गवाह खोजता हजरत, गवाह नहीं मिलता है। सही बात है, नहीं मिलता है गवाह। डीजे के टाइम में भीड़, खाने के टाइम में भीड़, लेकिन जो नबी की सुन्नत के लिए किया वो सुन्नत में एक भी नहीं। अब इमाम साहब बूढ़ा पूछता, दादो आपका नाम गवाही में लिख देंगे, सिग्नेचर करना जानते हैं? यहाँ उठा चलता। इमाम साहब बोलता चल जाएगा रात में। अब दूल्हा कसम खुदा की 5 कलमा नहीं पढ़ पाता, एक कलमा की शुरू से पढ़ा, 2 कलमा पढ़ा, तीसरा चौथा होते होते एकदम है ना अजीब तरह पर। अभी होगा इमाम साहब पढ़ा था, पढ़िए बेटा यू ही बोलो हुई हुई, नहीं पढ़ पाया, कलमा तक नहीं पढ़ पाया। एगो लड़का नाम लिखवा रहा था, इस दौर में नाम लिखने कोई ये, अब तो हर कोई नाम लिखता है, कितना बड़ा जाहिल था, अपना नाम नहीं लिख पाया, उसका नाम कलीम था। और जब सदिया घरों में देखते ना घर बना रहता है, तो कोई इतना बड़ा लिखा कि पूरा घर में भर दिया। बोला हाँ बेटा लौ कहाँ लिखेगा? बोल आंगन में लिखेंगे। अब कहा के मुँह, बोल वहाँ खेत में लिखेंगे। अंसारी, बोल नदी ऊपर, खत्म। अजीब हाल है। उन बेटों को कह दो ताकि बेटा कहे बाबा
मुझे दुनियादार के नाम पे मत बेच, अहमद मुख्तार के नाम पे बेच। हजरत इतनी बड़ी बीमारी है जहेज का हमारे इलाके में। बेटी जिनके 3-4 होती है ना, वो रात को सोना छोड़ देता है। रंग पचड़ा राजमिस्त्री, बड़ी व्यापारी। अच्छा बताइए कितना कमाएगा जो 3 लाख जमा करेगा? ये तो बेटा बाप 20-25 गाड़ी लेना बंद करो। अगर ये बेटा बाप बेटी बाप पैसा देना बंद कर देगा जिस दिन ने, कसम खुदा की 20 को स्कॉर्पियो जो ले जाता बेटा बाप ने, 9 को 10 को टोटो लेके जाता, टोटो, वो भी ठेलते ठेलते जाता। ये तो बेटी बाप का पैसा है, शर्म नहीं आती है? 25-30 गाड़ी लेके दरवाजे पे पड़ाका, डीजे। वाह रे मुसलमान, ये पड़ाका बंद कर दो, डीजे बंद कर दो। ये तो बंद हो ही गया है माशाल्लाह, और कम कर दो। और ये डिस्को भर बंद करो, मांगना बंद करो। बगैर मांगे बेटी अच्छा देगा, वो बहू लाओगे घर में, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। तुम कहीं से आओगे, तेरी बीवी सलाम करेगी, कसम खुदा की घर में रहमत और नूर की बरसात हो जाए। आज कितने की बीवी सलाम करती है? आज कितने की बीवी सलाम करती है? जश्न ईद मिलादुन नबी कल था, गौर करो मोहम्मद नगर वालों, खर्राटान वालों, कल जो जश्न ईद मिलादुन नबी, जन्मदिन रसूल की खुशी, उस ईद मिलादुन नबी ने किसकी बहू ने अपने शोहर को सलाम किया है? कोई लड़का कहे हाँ मौलाना मेरी बीवी ने किया था? नहीं करोगे। हम लोग के यहाँ सिस्टम है ये नहीं, 1 साल में करेगी। जुम्मा पर के शोहर आए, चलो रोज नहीं, तुम इस्लाम को फॉलो करो, तुम दीन का फॉलो करो। ए माँ बहने, रोज मत करो सलाम, लेकिन एक दिन कम से कम जुम्मा पर के आए, तुम अपने शोहर को सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन हम लोग का सिस्टम है साल में 1 दिन, ईद में शोहर ईदगाह से आ रहा है, बीवी एकदम दुआरी में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। जब तक शोहर को 1 दिन सलाम, गौर करो, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा अपने घर के 4 दीवारी से कभी जिंदगी में कदम बाहर ना निकाली। और नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के पहनती थी। पता है जब फातिमा ज़हरा का आखिरी वक्त हो गया, फजर के टाइम में अपने शोहर हजरत अली को बुलाए, कहा मेरे सरताज, मेरे शोहर, एक वादा मुझसे करो। मौला अली फरमाते फातिमा बोल। कहा मेरे शोहर, जब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, इंतकाल कर जाऊंगी, जब मुझको कफन पहना देना, गुस्ल दे देना, मेरे शोहर मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। हजरत अली फरमाते फातिमा, जनाजे को छुपाया नहीं जाता फातिमा, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता। बीबी फातिमा फरमाती मेरे सरताज, मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर में छुपा देना, बल्कि उस वक़्त तक मेरे जनाजे को घर पे रखना जब तक सूरज न डूब जाए, जब तक अंधेरा ना छा जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में न चला जाए। ए मेरे शोहर, जब लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, जब अंधेरा छा जाएगा, जब सब लोग अपने घर के सूरज डूब जाएगा, तब मेरे जनाजे को मेरे घर से निकालना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, बीबी फातिमा फरमाती मेरे जनाजा दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना, रात की तारीकी में ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। बोलो नबी की बेटी फातिमा नहीं चाहती कि मेरे जनाजा कोई गैर मर्द देखे। आज हमारी बहू बेटियां खुले आम मोड़ में, खुले आम हटिया बाजार में, खुले आम गलियों में, खुले आम मज़ारों के शहर में, खुले आम कहाँ कहाँ जाती है। फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना, जब सूरज डूबे जाए अपने अपने घरों में लोग छुपेगा, तब मेरे सूरज जनाजे को कब्रिस्तान अंधेरे में ले जाना, ताकि गैर मर्दों की जनाजा नजर मेरे नजर पर जनाजे पर ना पड़े। ए माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती है, कोशिश करो कनीज़े फातिमा की जिंदगी गुजार, ताकि तेरे शोहर, तुम्हारे शोहर गुलाम अली होंगे, तेरे नस्ल में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, तेरा बेटा चलेगा, दुनिया कहेगी ये मेरा बेटा था,
था जो नबी को नहीं देखा था, घर को सजाया था, मुलाकात नहीं किया था, झंडा लगाया था, नबी से बात नहीं किया था, दुरूद पढ़ा था। जब वो बेटा दुनिया छोड़ के कब्रों की तरफ जाएगा, दुनिया कहेगी देख जा रहा है, ऐसा है आज उनके दुनिया छोड़ा है, आज उसी गरीब की ईद होगी, कयों के कब्रों में सरकार की दीद होगी। माशाअल्लाह। इसलिए मेरे आका, सबके आका, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जन्मदिन पे आपने इतना बड़ा सभा का आयोजन किया, एहतमाम किया। एक वादा, एक जलसे में इतना बड़ा जलसा है, मैं आपके बीच में ये दोनों हाथ उठा के वादा करता हूँ, आमद सरकार के जलसे में हम अपने बेटे की शादी में बेटी बाप से डिमांड नहीं करेंगे, नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे वो तोहफा देगा तो उसको हम अपना लेंगे। है कोई मोहम्मद नगर में ऐसा कोई जवान, कोई बेटा, कोई बाप? मौलाना हम भी बेटी बाप से डिमांड नहीं करेंगे, जो अपने मन से देगा खुशी से वही तोहफा समझ के ले लेंगे। है कोई मर्द एक हाथ उठा के कह दे जलसा आपका 100% कामयाब। कल पूरे में ही जाम इलाके में चर्चा होगा कि एक था, एक आप तो है माशाल्लाह, कोई यहाँ के है नारे तकबीर। क्या नाम हो गया आपका? थोड़ा यहाँ आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए। कल परसों सेक्रेटरी साहब, कल मेरी तकरीर बंडील में होगी, परसों बोकारो में होगी, ये बात बोलेंगे। क्या नाम हो गया? मोहम्मद तैयब अंसारी ने कहा कि हम मांगेंगे नहीं, बगैर मांगे जो देगा तोहफा समझ के ले। लेना हराम नहीं है, लेना हराम नहीं, मांगना हराम है। तो फिर हराम क्यों मांगे? एक सेक्रेटरी साहब और कोई और कुटुम तो नहीं बैठा हो ने साहब निर्मो से बैठा लो बेटा ना तो नहीं पास बेटा है, हिम्मत नहीं। अरे भैया जितना मांगोगे उससे ज्यादा देगा, सबर करके देखना। क्या मांगते हो? 3 लाख, 2.5 लाख? अरे भैया तुम्हारे घर में जो बेटी देने आएगा ना, वो पहले कमर कस लेगा तब तेरा घर घुसेगा। फकीर नहीं आएगा, वो सोचेगा बढ़िया कुटुंब मिलेगा तो हम 2 लाख देंगे। तुम जिद करेगा 2,20,000 देगा। 2 लाख तो प्लान बना के आया है, 20,000 में तुम्हारा पूरा 2 लाख हराम हो गया। सबर कर लेता तो और ज्यादा दे देता। ये मुसलमान के पास सबर नहीं है, हिम्मत नहीं है। क्या बात करते हो जी? आपके यहाँ बेटी थोड़ा फ्री में कोई देगा, वो जानता है बेटी को तोहफा देना रसूल की सुन्नत है। अपने ज्यादा से देना बेटी का हक नहीं होता है क्या? अब तो संविधान भी दे दिया बराबर का हिस्सा, जबकि हम लोग शरीयत में वो नहीं है ना। 1/3 में 1 हिस्सा है बेटी का हिस्सा। आजकल नहीं देखता, जहाँ बीवी आ गई, शोहर माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, वो बीवी और वो बस बीवी जो कहे बेटा उधरे। लगता है बीवी नहीं जादूगरनी है, कान में फूंक दिया शोहर को, अब बीवी जो कहे शोहर वही सुने। बूढ़ी माँ को पाली पे खिलाने वाले मुसलमान अपने बाप को पाली पे खिलाता है। जिनके कदम में जन्नत है उनको पाली में 10 दिन खिलाएगा, वो भी बेटा हिम्मत नहीं पाली ले लेगा, उसकी बहू पाली लेगी। अगर बेटा कह दिया मेरी माँ को कल खिलाओ, उसकी बहू प्रधानमंत्री। बहू पावर कहाँ, बेटा पावर थोड़ा चलता है। इसलिए कि बहू ने उसको हैजक कर लिया है, कब्जा कर लिया है। कान में जो फूंका है ना, बहुत बड़ा मंत्र फूंका है। ऐसा हम लोग नहीं जानते हैं। पीर फूके तो असर नहीं, मौलाना फूके असर नहीं, हाजी फूके असर नहीं, लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में 1 दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। आपके गांव में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धौल है। ये सब बात जमतला ऊपर। लेकिन याद रख लो जवान, तुम जिंदगी भर चक्कर लगा, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। आका फरमाते माँ बाप का चेहरा देख। एक सहाबी गया, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ। आका फरमाते चला जा। कहा मेरे पास रुपया टका कोड़ी नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है? कहा हाँ। कहा जा अपने माँ बाप का चेहरा घर बैठे बैठे देखना, अल्लाह एक हज मकबूल यानी कबूल वाला हज का सवाब इनायत फरमाए। आजकल कौन बेटा है जो माँ के पास थोड़ी देर बैठ जाए, बाप के पास बैठ जाए? नहीं, अजमेर में चादर मत चढ़ा, तेरी चादर से खाजा गरीब नवाज भूखा नहीं। अरे पत्थर चपटे में खस्सी और चादर लेके तू मत जा।
तुम्हारे चादर और फांसी आपका दाता महबूब शाह अब मजबूर नहीं है, तुर्कों से बंगाल आके यहाँ मत जा। बेहतरीन चादर माँ के सर पे दे दे, बेहतरीन खाना माँ बाप को खिला दे, घास को मुर्गे की जरूरत नहीं, माँ बाप को खिला दे, वो दुआ करेंगे तो अजमेर जाओगे, अजमेर का खाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी होगा। माँ बाप को मल भत्ता ठकान नहीं और खसी चढ़ा दिया पत्थर चपटे। दाता बाबा बाद में राजी होगा, पहले माँ बाप को राजी करो। माँ के कदम में जन्नत है, पूरी दुनिया ढूंढो, अजमेर कलियर कछोछा में जन्नत नहीं, जन्नत घर में है। घर में माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। माशाअल्लाह, आपके बीच में आपके हाफिज जी बैठे, मैं काफी थक गया हूँ, इससे ज्यादा बोलवाओगे आप लोग फंस जाओगे, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे कुछ हो जाएंगे, बेहोश हो गए, और ज्यादा बोले क्या? अब गमला गोल, दिमाग गोल, गोल होकर सलाम पढ़ देंगे। माशाअल्लाह, आज का जलसा शाहबुद्दीन, अरे आप बोले थे 10 बजे तक, 11 बजे 12 बजे तक, 1 सवा 1 1:30 बजने लगा, और इतना कामयाब प्रोग्राम। इंशाल्लाह इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। दो बूढ़ा के पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब जमतरा दल है चित्रंजन तरफ, वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है। मैंने कहा नहीं, आप झारखंडी मौलाना लिखिए, झारखंडी बाबा लिखिए, कुछ भी लिखिए, मैं ज़्यादा दूर का नहीं, विद्या सागर करमटान घोषबाद मेरा घर है, सब कोई जानता है, यहाँ कुटुंब भी मेरा अपना होगा, हो सकता है खोजने से निकल जाएगा, लेकिन खोजते नहीं हैं, इसलिए कि अगर निकल गया तो फिर रख लेगा, सुबह मुर्गा खिला। अल्लाह का करम है, गौस और ख्वाजा का दीवाना है, नबी के नाम पे मोहम्मद नगर वालों आपने बहुत सजाया है। ये देखिए अपने क्या क्या निकालेंगे, इनको बेचेंगे, आपको तोहफे के तौर पर देंगे माशाअल्लाह, और फिर सलाम पढ़ा जाएगा, फिर दुआ होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ के छोटे बड़े बूढ़े बच्चे औरत मर्द बहू बेटियां जवान सब लोगों ने मिलके आमद सरकार के मौके पे जो खर्चा किया है, मौला उस खर्चे को, उस हदिया को तो कबूल फरमा ले, और अपने महबूब की बारगाह में यहाँ के गरीब, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, गुनहगार, बदकार, सियाकार है मौला, लेकिन निस्बत आका से जोड़ा है, आमद सरकार के नाम पे गलियों को सजाया है मौला, इनके घर को सजा दे, इनको दर को सजा दे, इनके आखिरत को सजा दे, इनको कब्र को सजा दे। मुसलमानों आमाल इतना रोशन करो, अपने अपने चेहरे पे दाढ़ी रखो, मुसलमान की पहचान बनाओ, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो, हराम से बचो, हलाल का एक लुक़मा खाओ, माँ बाप की खिदमत करो, यही दीन है, यही धर्म है, यही इस्लाम है, यही ईमान है, यही कुरान है, यही मजहब इस्लाम का फरमान है। पूरा मजमू दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मकसद हो गया, इंशाअल्लाह मुझको बुलाइए, मैं आता हूँ। मैं नखड़बाज मौलाना नहीं हूँ, फुटनबाज नहीं हूँ। सुनिए, मोहता क्या क्या आप लोग 3 दिन 4 दिन पहले फोन करते हैं, ये भी सुन लीजिए। 3 दिन 4 दिन जिद करेगा, आना होगा। मुझको कॉल करने के लिए कम से कम 20 दिन समय चाहिए आपको, 25 दिन। अभी पूरा सितंबर में प्रोग्राम करेंगे, अक्टूबर करेंगे, नवंबर लिख लिए हैं, 2-4 यहाँ कहीं कहीं खाली, लेकिन सितंबर में कोई तारीख नहीं मिलेगी। अगर आप कहेंगे झारखंड साहब इस महीने में, तो नहीं हो पाएगा। अक्टूबर में 2-4 तारीख बीच बीच में कहीं कहीं। अब हम लोग यहाँ सिस्टम इलाके में है, 2-3 दिन पहले मीटिंग करेगा और मौलाना बुलाएगा। तो ऐसा नहीं होता भैया, हम लोग पूरे इलाके में 1-2 इलाका नहीं, हम लोग कई राज्यों में हम लोग को घूमना पड़ता है। बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, क्या कहते हैं, नेपाल है, उत्तर प्रदेश है, अभी जमशेदपुर गए, कहाँ कहाँ गए, बारिश में 2-3 दिन सफर करना पड़ा, बंडिल कलकत्ता। तो भाई हम लोग ऐसा नहीं होते हैं ना कि 2 दिन में। जब भी बुलाइए हम आएंगे। मिला शरीफ रखिएगा गरीब के घर में,
बेटी की शादी मौलाना शौक है, मेरी बेटी की शादी हो रही है, आप मेरे मिला शरीफ में आइए, इंशाअल्लाह वादा करता हूँ कि तारीख खाली रही तो मैं जरूर आऊंगा। खासकर बेटी बाप, बेटा बाप के यहाँ बहुत कम जाते हैं, इसलिए बेटा बाप 3, 2.5, 4 लाख लेता है हजरत। और रिश्वत लेना हराम है, सुन लीजिए। अपना बेटा हुनर दो, डिमांड को बंद करो। आप कभी गए हो यूपी, गुजरात, बम्बे, हरियाणा, पंजाब, जाके देख, तुम्हारे कौम के बेटी गुजरात कश्मीर जा रही है, मुसलमान की बेटी। कितने बदमाशी करते हो मुसलमानों, पटाखा फोड़ते हो बेटी बाप के दरवाजे पे। 25 गाड़ी लेके क्या दिखाना चाहते हो, 25 गाड़ी लेने लगा दिया। अरे बाप देखो आज बेटा बाप आया।